हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पढ़ंतु में। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, बेसिकली हमने उसमें क्यूब रूट निकालना देखा था। और आज हम जो है स्क्वायर रूट निकालने की कुछ ट्रिक्स देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ वर्क दिया था, कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आइए देखते हैं उनका सॉल्यूशन क्या होगा। क्यूब रूट उनका निकालने के लिए दिए थे। ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसके आप है क्यूब रूट निकालना था। तो हमने जो ट्रिक आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चलते हैं। अगर तो 3 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे हम, और बाकी के जितनी भी डिजिट हैं 1, 2 या 3 उनका एक दूसरा पेयर। इसकी जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट रूल से हम उसका आंसर निकालेंगे। वो होगा हमारा आंसर 2 के लिए 8। और इसका आंसर हम निकालेंगे कहाँ से? क्यूब देखते हुए कि ये किसके क्यूब के पास है। तो हमने देखा था कि जो आपका 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब कितना होगा 343। तो ये 7 के क्यूब से जो है 343 इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसमें 6 के क्यूब के लिए आएंगे और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 68। जो लोग आज जुड़ रहे हैं पहली बार, वो हमारा जो इससे पहले का वीडियो है उसमें इसकी डिटेल है कि किस तरह से हम ये ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, वो जाकर पहले वो देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन था, हमें इसका क्यूब निकालना था, क्यूब रूट। अगेन हम वही 3 डिजिट का हमने पेयर बनाया। 9 के लिए जो लास्ट डिजिट रूल है उससे 9 ही आएगा। और अगेन इसके लिए इसमें जो आपका 7 होगा उसका 343 क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, 6 का क्यूब ही इसको सूट करेगा। तो इसका आंसर 69 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हमने और दिए थे आपको इसी तरह से क्यूब रूट निकालने के लिए। तो इसमें भी हमने लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाया और इस तरह 2 ग्रुप बनाने के बाद में इसका आंसर लास्ट डिजिट रूल से 8 आएगा हमें। और 941 किसके क्यूब के पास है, यानी किसका क्यूब उससे ज़्यादा हो जाएगा, उसको नहीं लेना है हमें। देखें हम 9 का जो क्यूब होता है आपका 729 है ना, तो वो कम है, वो ठीक है। और 10 का जो क्यूब होगा वो हो जाएगा 1000। तो 10 का क्यूब इससे ज़्यादा हो जाएगा और 9 का क्यूब इसके लिए ठीक है, इसलिए हम 9 लेंगे। यहाँ पर हम लास्ट डिजिट रूल से 6 के लिए 6 ही आएगा। और यहाँ हम 7, ये आपका 287 है। तो इसके लिए देखेंगे कि किसका क्यूब इसके पास है। आपका जो 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब कितना होता है 343। ये ज़्यादा हो जाएगा और ये इसके लिए सही है, तो इसलिए हम यहाँ 6 लेंगे। तो इसलिए इसका आंसर 66 आएगा। जो लोग आज ही हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो इसकी जो मेथड है डिटेल में देखने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, उस पर जाकर उसे देख लें, समझ लें जो मेथड है। यहाँ मैं चूंकि होमवर्क दिया था इसलिए इसको मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हम आज के जो स्क्वायर रूट है निकालने की मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए समझे हम स्क्वायर जो हमें है वर्ग और वर्गमूल। तो हम देखें कि हम 2 का स्क्वायर
यानी कि 2 इंटू 2 मीन्स 4, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 मीन्स 9। तो इस तरह से 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 3 जो है वो 9 का स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, और वो 9 जो है वो 3 का वर्ग है। तो आपको वर्गमूल निकालने के लिए एक ऐसे नंबर को देखना जिसमें उसी का मल्टीप्लिकेशन करने से हमें वो नंबर मिलता हो। 9 का वर्ग मूल क्या होगा? 3, क्योंकि 3 में 3 का ही मल्टीप्लिकेशन करने से हमें 9 मिलता है। तो दोस्तों देखिए, जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं उसके लिए एक बात हमें समझना जरूरी है। जैसे 5 का वर्ग होता है 25, 15 का वर्ग कितना होता है आपका 225, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 35 का वर्ग कितना होता है 1225, 45 का वर्ग कितना होता है 2025। तो ये मुझे याद नहीं है, मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। तो इसकी ट्रिक सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर लास्ट में हमारे पास 5 है तो हम उसका वर्ग कितनी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें 25 का वर्ग निकालना है, तो 25 में यहां 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद आता है 3, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 3 6, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और लास्ट में आपको 25 लिख देना है। यानी जो पहली डिजिट है उसके बाद जो आ रहा है आपका, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और 25 लिख दीजिए। ये आपका 625 का वर्ग आ गया। इसी प्रकार से 35 है, जैसे तो इकाई का 5 है, इसके लिए तो 25 आएगा ही आएगा। 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद आता है 4, तो 3 चौके 12, यानी कि 12 25 1225। इसी प्रकार से हम मेंटली कर सकते हैं। 45 का वर्ग कितना होगा? तो 4 के बाद 5 आता है, 4 पंचे 20, तो उसका वर्ग हो जाएगा 20 25। 55 का वर्ग कितना होगा? 5 के बाद क्या आता है 6, 5 6 का 30, तो 30 25 यानी 3025। इसी तरह से 65 का वर्ग कितना होगा? 6 के बाद क्या आता है 7, 6 7 42, 42 25 यानी 4225। 75 का वर्ग कितना होगा? 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद आता है 8, तो 7 8 56, तो 56 25। ये आपका 75 का वर्ग हो गया। और इसी तरह 85 का वर्ग कितना हो जाएगा? 8 के बाद 9 आता है, 8 9 72 25। 95 का वर्ग 9 धाम 90, 90 25। इस तरह से आप मेंटली जिनके लास्ट में 5 है उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस मेथड का हमारी जो स्क्वायर रूट निकालने वाली मेथड है उसमें यूज होना है, इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी था। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक की तरफ, वर्गमूल निकालने की। इसके लिए हम देखें, एक चीज को समझें कि अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करेंगे आएगा 4, 3 का वर्ग करते हैं तो आएगा 9, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 50, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। यहाँ हम देखें, अगर मान लीजिए ये हमारे क्वेश्चंस हैं और ये हमारे आंसर हैं। मान लीजिए 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो हम इनको क्वेश्चन मान लेते हैं, इनको आंसर मानते हैं। इससे हम देखें कि इकाई का अंक किस तरह से रिलेटेड है। अगर देखें हम कि क्वेश्चन में अगर हमारे 1 है तो आंसर में या तो 1 है और या तो 9 है। यानी अगर हमारे क्वेश्चन में लास्ट में 1 है तो हमारे आंसर की 2 पॉसिबिलिटी हो जाती हैं, या तो 1 होगा हमारे आंसर की इकाई में या 9 होगा। इसी तरह से अगर हमारे क्वेश्चन में लास्ट में 4 है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी है आंसर आने की, या तो आंसर के इकाई में 2 होगा या 8 होगा। तो 4 के लिए 4 के लिए 2 पॉसिबिलिटी आ गई, या तो 2 दूनी 4 करके बना होगा, या 8 8 64 से 4 बना होगा इकाई का। इसी तरह से अगर हमारी इकाई में आपका 6 है यानी 6 है तो उसकी भी 2 पॉसिबिलिटी हैं। 6 या तो 4 बनेगा, 4 से 4 चौके 16 करके 6 बना होगा,
या 6 छंग 36 करके 6 बना होगा इकाई में। इसके बाद में हम देखें कि 5 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, और इसके बाद में आपका 9 है जो, तो 9 की भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 3 तिरका 9 करके बना होगा 9, और या तो आपका 7 सतैया 49 से 9 बना होगा। इस तरह से हमने जो घन में देखा था उसमें हमें हर चीज की एक ही पॉसिबिलिटी थी। 2 के लिए 8 था, 8 के लिए 2 था, 7 के लिए 3 था, 3 के लिए 7 था, बाकी सारी डिजिट की एक ही एक पॉसिबिलिटी थी, 1 के लिए 1 ही, है ना, आपके 4 के लिए 4 ही, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। लेकिन यहाँ 2 पॉसिबिलिटी, इसीलिए हमने पहले घन समझा था, क्योंकि उसमें सिंगल पॉसिबिलिटी रहती है, इसमें डबल। तो इसीलिए यहाँ हम देखें अब कि इसकी 2 पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। अगर इकाई में 1 है तो या तो 1 होगा हमारे आंसर में, या तो 9 होगा। लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं हम। अगर इकाई 4 है प्रश्न की, तो हमारे उत्तर की इकाई या वंश हमारी 2 हो सकती है, 8 हो सकती है। इकाई 6 है तो 4 या 6, इकाई 9 है तो। अब यहाँ देखें हम कि इकाई में 2 नहीं है, हमारे यहाँ पर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं, 2 3 7 8 मिसिंग है इकाई से, क्योंकि 2 3 7 8 किसी भी सिंगल डिजिट के स्क्वायर करने से बनता ही नहीं। जब हम स्क्वायर करते हैं कोई नंबर, हमें क्वेश्चन आ रहा है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर करने से लास्ट की जो इकाई है वो इकाई के साथ उसका गुणा होगा। तो इकाई का जो अंक बन रहा है वो किसी भी तरह से 2 3 7 या 8 नहीं बन रहा। तो यदि आपके क्वेश्चन के लास्ट में 2 3 7 8 ये अंक हैं, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसका आंसर पॉइंट में होगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग के लास्ट में ये नहीं होते, पूर्ण वर्ग के लास्ट में। तो यहां हमारे पूर्ण वर्ग के लास्ट में ये ही आपको डिजिट मिलेंगी, 1 4 6 5 9, जिनकी ये संभावनाएं होंगी। अब इन दोनों संभावनाओं से हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे ये हमें देखना है। आइए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 6084, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो जैसे हम घन में 3 3 डिजिट का ग्रुप बना रहे थे, यहां हम 2 2 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। यानी लास्ट से हमने 2 डिजिट का एक ग्रुप बनाया, और उसके बाद हमारी जो जितनी डिजिट बचेंगी, चाहे 1 डिजिट बचे 2 या 3, सबका एक ग्रुप बनेगा। इस तरह से ग्रुपिंग होने के बाद में हम हमारे उत्तर का निर्धारण करेंगे। तो इसका यहां पर जो ग्रुप है लास्ट में, इसका जो लास्ट डिजिट है 4, तो इससे हमारा आंसर 4 है लास्ट में। तो 4 के लिए क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या कि 8 हो सकता है। हमारे उत्तर के लास्ट में या तो 2 होगा या तो 8। अब हमें एक डिजिट यहां से मिलेगी, और उसका निर्धारण हम वर्ग से करेंगे। हम देखेंगे कि ये 60 किसके वर्ग के पास है, या तो यहां देखें हम कि 7 का वर्ग जो है आपका 49, ये 8 का जो स्क्वायर है वो तो ज्यादा हो जाएगा, 64 60 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कम के लिए जाएंगे 7 के लिए। तो हमारा उत्तर या तो 72 होगा या तो 78 होगा। इन दोनों के बीच, यानी कि आपको 75 का वर्ग आपको निकालना अभी अभी आपने सीखा है। 75 का वर्ग कैसे निकलेगा, 7 से 1 ज्यादा क्या होता, 8, 7 8 56 25। तो हम जानते हैं कि 75 का वर्ग कितना होता है, 56 25। 56 25 से ये क्या है, ज्यादा है, 60 84 इससे ज्यादा है, तो इसके बाद ही आएगा। यानी कि हमारा आंसर होगा 78। 56 25 से अगर ये कम होता तो हमारा आंसर 72 हो जाता। तो इस तरह से हमने जो 5
वाली मेथड पढ़ी उसका इसमें यूज़ यहाँ पर इस तरह से होता है। तो आपने आंसर निकाल लिया 6,78 6084 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 78। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। 2809 का हमें वर्गमूल निकालना है। हम वैसे करेंगे, लास्ट से आपने 2 डिजिट का एक ग्रुप बनाया और उसके बाद जितनी संख्या बची उसका अपना एक अलग ग्रुप ना। इसमें लास्ट डिजिट रूल से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो लास्ट डिजिट में यहाँ 9 है, तो 9 कैसे कैसे बन सकता है, या तो 3 से या तो 7 से। तो हमारे उत्तर के आखिरी में या तो 3 है या तो 7 है। अब इसका हम देखेंगे कि किसके वर्ग के पास में है। तो यहाँ पर हम देखें कि आपका 4 का वर्ग 16 है, 5 का 25, 6 का वर्ग जो है वो ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए 28 के लिए। तो हम 5 के साथ जाएंगे, तो हमारा आंसर या तो 53 है या तो 57 है। इन दोनों के बीच में हम जानते हैं 55 आता है, जिसका वर्ग हम आसानी से निकालना जानते हैं। 55 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है, 5 6 का 30, 30 25, 5 से एक ज़्यादा होता है 6, तो 5 6 का 30, 30 25 इसका वर्ग है। तो अब 30 25 से ये कैसा है, कम है, तो ये इसके पहले आएगा, यानी ये यहां पर आएगा। इसलिए आंसर हमारा क्या है, 53। इस तरह से देखिए एक और क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 7921, ठीक है। इसका निकालते हैं। देखें हम लास्ट डिजिट रूल से 1 के लिए या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। 9 नाम 81 का 1 होता है और एक एकम 1 से 1 बनता है। 79 के लिए किसके वर्ग के पास है, 8 8 64 और 9 नाम 81, तो 9 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हम जाएंगे या तो आंसर हमारा 81 है या 89। इन दोनों के बीच है 85 का वर्ग हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 8 से एक ज़्यादा क्या होता है, 9, तो 8 नाम 72, तो इसका आंसर 72 25। तो 72 25 से अब इसको हम कंपेयर करें, 72 25 से ये कैसा है, ज़्यादा है, इसीलिए ये यहाँ आएगा बाद में, यानी ये इसका जो वर्गमूल है वो है 89। तो इस तरह से इस मेथड से बहुत आसानी से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा किस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, हमारी जो ट्रिक है उससे। और आपके करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा और इसके आंसर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे आपको एक और नए चैप्टर के साथ में, और उसमें हम कुछ और नई ट्रिक्स पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ंदू के साथ में, अपनी अच्छी तैयारी के लिए। और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।